शांति, सुख शांति आनंद प्रेम, खुशियों के सागर प्राण ईश्वर परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं के सुखदाता, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर पिता इस सृष्टि में एक बार ही हम बच्चों को फिर से श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बनाने के लिए आते हैं। एक ही छोटे से अल्पकाल के जन्म में हम बच्चों को शक्तियों से, गुणों से भरपूर कर देते हैं। सबसे पहले बाप आकर के हम बच्चों को ज्ञान का खजाना देते हैं, जिससे हम सभी आत्माओं के अंदर दिव्यता आती है, आत्माओं को स्मृति आती है कि हम सब आत्माएं अनादि काल में और आदि काल में कितनी महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पूज्य से पूज्य आत्माएं थी। बाबा बार बार हम आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम ही महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे, श्रेष्ठ आत्माएं थे। आजकल भी मेडिकल साइंस में किसी शरीर के अंग जो सुन्न हो जाता है, उसको फिर एक्शन में लाने के लिए, सुरजीत करने के लिए थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं, ताकि उसके अंदर फिर से खून का संचार हो सके। इसी प्रकार शिव बाबा आत्मिक इंजेक्शन लगाते हैं कि बच्चे जागृति में आए कि हम कौन सी आत्माएं हैं। इसी को संसार में अनादिकाल से कहा गया, नो दाई सेल्फ। तो परम पिता परमात्मा जो सारे जगत के रचयिता हैं, जो ज्ञान आनंद शांति के सागर हैं, सबसे पहला इंजेक्शन हमको लगाते हैं कि तुम शुद्ध आत्मा हो, सत्यता का हमारे अंदर प्रकाश डालते हैं। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये देह तो केवल वस्त्र है। इस इंजेक्शन लगाने के बाद बाप फिर दूसरा इंजेक्शन लगाते हैं कि तुम ही परमपिता परमात्मा की संतान हो। जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, तुम ही आत्माएं बाप समान मास्टर, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान थे। सृष्टि के आदि में ही तुम ही सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा तुम ही थे। भगवान कहते हैं कि जो मैंने श्रेष्ठ रचना रची थी, उसमें से भी तुम अति 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 श्रेष्ठ थे। महान आत्माएं थे, पूज्य आत्माएं थे। तुम्हारे तप, तुम्हारे अंदर शक्तियों के बल से प्रकृति तुम्हारी दासी थी। सतो प्रधान से भी सतो प्रधान थे। तो धीरे धीरे जैसे ही देहाभिमान में आए, पतन हो शुरू हो गया, और लास्ट में विकारों के वशीभूत होकर के ये विकारों का विष पीते 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 बिल्कुल ही विषैले बन गए। बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, विवेकहीन हो गए। तब बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मेरी स्मृति में रहो, मेरे संग में रहो। स्मृति में रहना ही बाप का संग है। तो बाप का फिर धीरे धीरे रंग लगता है। बाप हमें ज्ञान अमृत रोज पिलाते हैं। हम आत्माओं को बार बार प्यार, पुचकार
और वरदानों से झोली भरते हैं, स्मृति दिलाते हैं। जैसे माँ लोरी बच्चे को देख करके उसको जागृत लाती है कि मेरा तू शेर बच्चा है, तू होवनहार बच्चा है, तू कुल का दीपक है, सारे परिवार की तू एक जगंती ज्योत, लाइट हाउस, माइट हाउस है। ऐसे ही शिव बाबा भी हमको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम ही सृष्टि के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, तुम चैतन्य लाइट हाउस, माइट हाउस हो। तो बाबा की स्मृति से हम आत्माओं के अंदर फिर से नई चेतना जागृत होती है। 100% संपूर्ण हमको रियलाइजेशन होती है, अनुभव होता है कि सचमुच हम पिता परमात्मा की संतान है। बुद्धि में जागृति आती है। जैसे बच्चे को पढ़ा पढ़ा करके उसकी बुद्धि का टीचर ताला खोलते हैं, ऐसे हम पिता पर हमारा भी पिता परमात्मा बुद्धि का ताला खोलते हैं और फिर आत्माएं अपने पिता को पहचानती हैं, समय को पहचानती हैं, सारे सृष्टि ड्रामा को पहचानती हैं, अपने भी पार्ट को पहचानती हैं। तो बाप हमें स्मृति दिलाते हैं, याद दिलाते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें संसार में हाईएस्ट ऑफ द हाई, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए आया हूं। तुम्हारे अंदर आत्मिक बल से ये सारी सृष्टि सतो प्रधान हो जाती है, फिर सतोगुणी। इस प्रकार से बाप याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम्हें तुम्हारे जागने से ही संसार के अंदर रोशनी हो जाती है, अंधियारा मिट जाता है। जो आत्माएं अज्ञानता के अंधकार में सोई पड़ी हैं, तुम्हारे जागृति से उनके ऊपर भी वही वाइब्रेशन जाते हैं और उनके अंदर भी नई चेतना जागृत आती है। तो शिव बाबा कल्याणकारी, परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु, एक तो बाप रहम दिल है, वरदाता है और हम सभी आत्माओं को पावन बनाने वाला शक्तियों का स्रोत है, पवित्रता का सागर है। तो हमें आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ महान बनाते हैं। अब बाप कहते हैं कि बच्चे थोड़ा समय रह गया है, इसलिए बाप की याद में रह करके इस अल्प समय में अपना भाग्य बना लो। बाप बार बार कहते हैं द्वापर युग से तुम फरियाद करते आए, अब फरियाद नहीं, बाप को याद करो। भगवान भाग्य विधाता हमको कहते हैं कि बच्चे तुम सर्व विश्व आत्माओं को प्राण दान देने वाले हो। जो बाप के गुण है वो तुम्हारे भी वही गुण है। तुम अपना भाग्य तो बनाते हो, लेकिन तुम्हें देख करके अनेक आत्माओं का भाग्य जग जाता है, तुम भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाते हो। अब इस अंतिम वेला में बाप हमको बार बार यही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे प्रकृति तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। जैसे कोई भूखा व्यक्ति इंतजार करता है कि उसे खाना मिलेगा, ऐसे प्रकृति तुम्हारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस का, तुम्हारी शक्तियों का इंतजार कर रही है। तुम्हारे पवित्रता के बल से सारी सृष्टि सतो प्रधान बन जाती है। तो इसलिए हे विधाता के बच्चे,
अब प्रकृति की भक्तों की इंतजार को समाप्त करो। भक्त भी तुम्हें पुकार पुकार के थक चुके हैं। अब उनकी पुकार की जो है मनोकामना को पूर्ण करने वाले तुम ही हो। तुम ही इष्ट देव इष्ट देवियां हो। तो बाप हमें इतना बलवान, इतना गुणवान बनाते हैं कि हम सर्व आत्माओं के दिलों की मुराद पूरी करते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। तुम ही माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। तो मैं आया हूं तुम बच्चों को फिर से ऊंचा बनाने के लिए। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अपने संग की परहेज करो, अन्न की परहेज करो, हर समय योग की ज्वाला जला के रखो। पूर्व काल में भी ऋषि मुनि वो स्थूल अग्नि जलाते थे जिससे कि हिंसक जानवर नजदीक नहीं आते थे। तुम्हारी योग की ज्वाला से सारे विकार भस्म हो जाएगी, माया दूर से ही भाग जाएगी। हे श्रेष्ठ आत्मा, हे देव आत्मा, हे पुण्य आत्मा, विश्व को परिवर्तन करने वाले तुम ही हो। मैं तो केवल मार्ग दिखाता हूं, क्योंकि विश्व को परिवर्तन करने से तुम ही विश्व का राज्य पाते हो। क्योंकि जो बीज बोता है वही फल पाता है। तो बाप तुम्हारे द्वारा ही विश्व का कल्याण करते हैं। मैं कल्याणकारी तुम्हारा पिता, तुम बच्चों के द्वारा सारे विश्व का कल्याण कराता हूं। इसलिए हे आत्माओं, जागो और अपने कर्तव्य को पूर्ण करो। अनेक आत्माओं के आप ही पथ प्रदर्शक हो। तो बाप कहते हैं, तुम्हारे चेहरे की झलक, तुम्हारे मस्तक की चमक, तुम्हारे होठों पर रूहानियत की मुस्कान, तुम्हारे नैनों से दिव्य ज्योति आत्माओं को दिखाई देती है, जिससे मनुष्य आत्माएं सहज ही अपना जीवन परिवर्तन करने का संकल्प लेते हैं। उनके जिये दाता तुम ही हो। इसलिए ये जागने का समय है। आत्माएं थक चुकी हैं, अब परम धाम जाना चाहती हैं। तो जब तुम बच्चे तैयार हो जाएंगे तभी तो मुक्ति धाम का द्वार खुलेगा। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ आत्मा तुम ही हो। मुक्ति धाम का रास्ता द्वार तुमने ही खोलना है। तो बाप कहते हैं कि देखो, मेरे साथ साथ तुम्हारे मंदिरों में भी कितनी भीड़ लगी हुई है, भक्तजन तुम्हें ही पुकार रहे हैं। तो इसलिए भक्तों की पुकार, प्रकृति की पुकार और सर्व आत्माओं की पुकार को सुन करके तुम राज्य अधिकारी, बाप के भी दिल पर राज्य करने वाले और भ्रिकुटी रूपी तख्त पर भी राज्य करने वाले और विश्व का राज्य पाने वाले तुम ही आत्माएं हो। तो इसलिए बाप बार बार हम बच्चों की महिमा भी करते हैं और यही कहते हैं कि बच्चे अब मंजिल पर पहुंचे के पहुंचे। इसलिए रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम योगी आत्माओं के योग बल से ही सारी सृष्टि को जिये दान मिलता है। तो इसलिए मेरा तो गायन है ही प्राणों के प्राणेश्वर, लेकिन तुम भी बाबा के बच्चे मास्टर प्राणों के प्राणेश्वर बनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। बाबा की हम पर बहुत उम्मीदें हैं। हम ही बाबा की आशाओं के दीपक हैं। बाबा की
सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं बाप, क्योंकि सुखदाता सुख देना चाहते हैं, लेकिन निमित्त तो हम बच्चे बनते हैं सुख दिलाने के। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं सृष्टि का राज्य भाग्य तुम बच्चे ही पाते हो, इसलिए तुम्हारा ही गायन होता है। मैं तो तुम बच्चों का बैकबोन हूं। भले बाप कर्तव्य करते हैं, लेकिन हम बच्चों के द्वारा। तो बाप हम बच्चों को ही लाइट हाउस माइट हाउस बना के सारे विश्व का कल्याण कराना चाहते हैं और कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अपने आप को पहचानो, बाप को पहचानो, और मेरे से अपरंपार खजाने प्राप्त करके संपूर्णता को पाते हुए अपने घर चलो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।